हेलो यू ऑल। आज है 26 फरवरी 2022 और हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोग के साथ यहाँ पे लुपिन के ऊपर। ठीक है ना। मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है लुपिन। तो आप जानते हैं जैसे कि दवाई वगैरह बनाती है। तो इसमें मैं देखा कि बहुत दिनों से मतलब कि गिरावट हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं सोचा पता नहीं, कुछ लोग को लगता है कि ओवर सोल्ड में है तो माल को बाई कर लिया जाए। तो उन लोगों को अलर्ट करने के लिए, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि लगता है उनको कि अब रिकवरी करेगा अब रिकवरी करेगा, तो वो लोग क्या होता है कि उसमें ट्रैप हो जाते हैं और नीचे गिरते जाता है, तो आदमी फंसते जाता है। किस लिए? रिकवरी करवाने के चक्कर में। ठीक है ना। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ इसमें, जो मुझको समझ आ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कर चुके हैं उनको तो मेरा बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा सपोर्ट किए हैं। जो लोग नहीं किए वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी रहता है जिसका नाम है financialfree1k@gmail.com के नाम से। तो वहाँ पे आप अपना शॉर्ट स्क्रीन लेके पोर्टफोलियो का सेंड कर सकते हैं। मैं उसमें आपको ये कर दूंगा, रिव्यू कर दूंगा। ठीक है ना, कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। मैं जितना मुझको समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा इसको एनएससी के साइड पर। ठीक है ना। इसका कल का दिन जो है, देखिए मार्केट कितना बढ़िया से दौड़ा था। तो कल तो बहुत सारे शेयर में तेजी है, लगभग 4% की तेजी दिखाई दे रहा है। कल के दिन 741 रुपया का प्राइस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये तो कल के दिन के बात हो गया। हम लोग एक महीना का इसका रिटर्न देखें तो देखिए 16% करेक्ट हुआ है। ठीक है ना। और रुपया में देखें तो 146 रुपया नीचे गिरा है। अगर 6 महीना का बात करें तो 20%, लगभग 21% करेक्शन है। ठीक है ना, डाउन है। और 195 रुपया का गिरावट है। ठीक है। तो ये मुझको लगता है कि इसमें लगातार गिरावट ये अच्छी संकेत नहीं है। ठीक है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका लगभग 33,700 करोड़ है, मतलब। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से थोड़ी बहुत डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं आपको लेके चलूँगा जब टिकट टैब के ऊपर, तो हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह के बारे में। तो हम लोग आ गए हैं अभी, देखिए चार्ट के ऊपर। ठीक है ना। ये कैंडल चार्ट है, 1 डे कैंडल चार्ट लुपिन कंपनी का। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेडिकल सेक्टर की जितनी अभी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उन लोग का हालत मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझको लगता है यहाँ बहुत कंपटीशन है और बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है ना। तो मुझको थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि आपको रिटर्न थोड़ा रिलेटिवली कम ही मिले, नहीं तो पास्ट में बहुत अच्छा ये रिटर्न नहीं दे पाई है बहुत कंपनियां हैं। ठीक है ना। तो वैसे आपको पैसा मार्केट से बनाना है तो आपको तो ऐसे कहीं भी ओवरसोल्ड को देख के आप बाइंग कर लीजिएगा तो पैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। मेन जो बात कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी ओवरसोल्ड देखे और बस बाई कर लिए तो आपको पैसा नहीं बनने जा रहा है। इस बात को मेरा जरूर ध्यान रखिए। आप देखिए, ये मैं आपको एक डेट बताना चाहूँगा। ये 8वां महीना का बात है। ठीक है ना। अगस्त का बात है, जब ये ओवरसोल्ड बना रहा था। ठीक है ना। ओवरसोल्ड में आरएसआई का लेवल मुझको लगता है कि 20 तक पहुंच गया था। तो 20 तक जब पहुंच गया था, ठीक है ना, तो ये हुआ है कि उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया। ठीक है। प्राइस मतलब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे लाता हूँ, थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर गया है यहाँ पे। मतलब ये जब ये लो बना रहा था तो प्राइस 916 था। ठीक है ना। जब थोड़ा सा ऊपर गया तो ये 984 तक गया। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये नीचे गिर रहा है। ठीक है। ऊपर नीचे जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है, लेकिन आरएसआई में ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अभी फाइनली मैं आपको आरएसआई दिखाने का कोशिश करूँ तो ये देखिए क्या है आरएसआई। आरएसआई अभी फिर से ओवरसोल्ड में आया है। ठीक है ना। तो ये जो 916 रुपया 20 रुपया का भाव था वो अभी कहाँ आ गया है?
वो अभी 740-41 पे आ गया है, ठीक है ना। तो ये होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि ये हो रहा है, हम लोग को लगता है कि ये हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है ना, कि हम लोग को इसमें बाइंग करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये नीचे नहीं जा रहा होता, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आते रहता है, ठीक है ना। एमएससीडी का आप जब बात करेंगे तो उसी में बुलिश क्रॉस ओवर, बेयरिश क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर, बेयरिश क्रॉस ओवर, अभी बेयरिश क्रॉस ओवर कितना धांसू नीचे के तरफ जा रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं लगना चाहिए कि चलो भाई ओवरसोल्ड है तो मैं बाई कर लेता हूँ। हाँ, ओवरसोल्ड में बाई कर सकते हैं, कब, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, तब जब आपको लगे ना कि मुझको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, ठीक है ना। मान लीजिए ओवरसोल्ड आज है, अभी प्राइस जो अभी प्राइस देखते सकते हैं हम लोग, प्राइस में आपको दिखाना, अब ओवरसोल्ड अभी 32 है, मतलब पहले जब ओवरसोल्ड हुआ था उसके बाद जब निकला ना 35 तक जाए, आपको 40 तक जाए आरएसआई, तो आपको बेच के निकल जाना, 2-3% आपको मिले तो मुझको लगता है यहाँ यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं स्विम में, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता में 15 दिन में जितना भी बेच जाए। जब आरएसआई आपको 25 पर लिए है ना, तो 35 पर जाए 40 पर जाए तो आपको निकल जाना है। क्यों निकल जाना है? क्योंकि ये कंपनियां अगर पैसा नहीं कमाएगी ना तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं देने जा रही है, समझे। होता ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं मिलने जा रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, तो इसी के लिए मैं आपके लिए एक स्टॉप लॉस लाया हूँ, ठीक है ना। इसमें अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप निवेश मतलब फंसे हुए हैं तो भी आपके लिए यही स्टॉप लॉस है। अगर आप इसमें निवेश, अभी तो मेरा आपको राय नहीं है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें आदमी फंस सकता है, मुझको जहाँ तक लगता है कि आपको फंसना नहीं चाहिए कहीं, आपको निकल जाना चाहिए टाइम पकड़ के अपना, जो भी है। तो अभी जो भाव आपको 741 दिखाई दे रहा है, तो मैं 700 के करीब एक स्टॉप लॉस लिया हूँ। ये अभी जो प्रीवियस डे कैंडल बना है, कल के दिन के पहले वाला कैंडल, मतलब थर्सडे का कैंडल, उसके जस्ट नीचे लिया हूँ, ठीक है ना। इसको तोड़ के प्राइस मतलब नीचे जाता है तो मुश्किल नहीं है, आप नीचे जाने दीजिए, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर जाता है तो आप बने रहिए, मतलब इसके नीचे जाता है 700 के नीचे तो आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना है और ख़त्म, वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। और अगर नहीं वो टच करता है, प्राइस स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है जीटीटी का, तो आपको उसमें रहना है तो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं भी बाइंग किए हैं, यहाँ पर 724 पे बाई किए हैं या जहाँ भी बाई किए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 924 पे बाई किए, 920 पे बाई किए, क्योंकि यहाँ हो सकता है मुझको बहुत सारे लोग बाई किए होंगे ये सोचकर कि प्राइस कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलने वाला है, मुझको जितना अनुमान है, ठीक है ना। 950-40-20 के ऊपर बहुत लोग बाई किए होंगे, तो उन लोगों का मेरा यही सलाह है कि आपको जो लॉस होता है वो ले सकते हैं आप, और आप निकल सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मुझको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है मैं आपको अपनी बात समझाने में सही से समझा पाया हूँ कि आपको ये जो स्टॉप लॉस लेना है वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका मंथली चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि देख लीजिए मंथली चार्ट कैसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत दिनों से गिरावट है, ठीक है ना, आज से नहीं गिरावट है, ये पिछला महीना में मई में ये हाई बनाया था बुलिश कैंडल के साथ, ठीक है ना। उसके बाद लगातार गिरावट है, एक बीच में ग्रीन कैंडल है वो भी किसी काम का खास नहीं है, उसके बाद लगातार गिरावट है। तो एक गिरावट की भी आपको एक सीमा होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी ये देखिए 200 दिनों के ईएमए के पास, 100 डेज के सॉरी 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, ये मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे प्राइस आ गया। अब इसको तोड़ के नीचे जाएगा तो समझिए वो मार्च वाला कहानी हो जाएगा, मार्च में जब कोविड-19 में बड़ी गिरावट हुई थी उसके हिसाब वाला, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको वो वाला ये सजेस्ट किया हूँ कि ऑलरेडी ये जो है ना 100 डे कैंडल पे हम लोग देखें तो ऑलरेडी ये 200 दिनों के बहुत नीचे है, प्राइस बहुत कमजोर है। तो वैसे आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। साथ ही मैं आपको इसका रिजल्ट भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। देखिए 741 रुपये 95 पैसा का भाव, 4 पॉइंट
0.03% का तेजी, 28 रुपया का तेजी। कल तो पूरा मार्केट ही बुलिश था, तो कल तो कोई बात नहीं कर सकता है। एक साल का इसका हम लोग रिटर्न यहाँ पे देखना चाहेंगे कि कितना रिटर्न दिया एक साल में। तो एक साल में आप देख सकते हैं -27% का रिटर्न दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, -27.14% का रिटर्न। तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है। हम लोग फोरकास्टिंग उसके बाद देखेंगे कि एनालिस्ट का क्या राय है एक साल आगे के लिए। तो एक साल आगे के लिए फोरकास्टिंग देखिए, 38 एनालिस्ट का राय है इसमें, जिसमें से 34% एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। फरवरी 2023 के लिए जो हायर साइड के लेवल, ये जितने बड़े गिरावट वाली कंपनियां है ना, उनमें जो है ना, ये जो हायर साइड के लेवल पे बहुत भाव अट्रैक्टिव दिखता है। क्यों दिखता है? कि जब वो लोग एनालिस्ट करके इसका भाव निकालते हैं ना, तो उस टाइम उतना नहीं गिरा होता है प्राइस, ठीक है ना। ये भाव देने के बाद भी 20% 15% करेक्ट हो चुका होता है। तो ये हमको नहीं लगता है बहुत जल्दी जल्दी इसमें एनालिस्ट आके बार बार राय दे रहे हैं कि अब गिर गया तो मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है ये चीप भी कर ले, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा भी हो, मतलब जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ मैं देखा हूँ। देखिए 1262 रुपया का हायर साइड के ऊपर दिखा दे रहा है, 70% के ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है आपको एक साल, आने वाले एक साल में, ठीक है ना। तो 70% का रिटर्न आपको एक साल में मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर मिल जाए तो मीडियम में रहा तो भी आपको 24% का रिटर्न मिलेगा, ये भी बहुत बढ़िया बात है। 923 तक जा सकता है। और लोअर में रहा तो लोअर तो कुछ है ही नहीं, ये 1-2% से कम का गिरावट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि फोरकास्टिंग मार्च का दिखाई दे रहा है, क्वार्टर का, जो इसमें बढ़त दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया है, आ जाए तो बढ़िया बात हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे इसका सीधे फाइनेंशियल पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए। देखिए टोटल रेवेन्यू का हम बात करें तो मार्च हो, जून हो, सितंबर हो, या फिर दिसंबर का भी जो लास्ट वाला क्वार्टर हो, 3831 करोड़, 4298 करोड़, 4164 करोड़, अभी 4195 करोड़, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो अभी जून से ही नीचे है, जो अभी उसके पीछे का पीछे देखा जाए तो, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें हम लोग आते हैं नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट। देखिए मार्च में 460 करोड़ का नेट इनकम कमाया था यानी नेट प्रॉफिट। उसके बाद 542 करोड़ कमाया था, उसके बाद माइनस में चला गया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी 545 करोड़, ठीक है। तो ये 542 करोड़ से तो ज़्यादा है, डिफिनेटली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बात है कि बहुत बढ़िया मुझको ये नहीं दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में इसमें बहुत ग्रोथ। कि देखिए यहाँ माइनस से मतलब एक से जो ईपीएस का बात कर रही है, अर्निंग पर शेयर, तो इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो अभी ये माइनस में से निकल के 12.01% का दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें 920 से लेकर 50 के करीब में बाई किए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये स्टॉप लॉस है 700 के करीब, 690 रख सकते हैं आप, ज़्यादा नीचे रखना चाहते हैं 695 रख सकते हैं, 700 रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि ओवरसोल्ड में आ गया है तो अभी ऊपर ही चला जाता है, ठीक है ना। ये कोई गारंटी की बात नहीं है। इसमें ओवरसोल्ड एक बार आता है, फिर आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आते 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 रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ओवरसोल्ड हो रहा है। देखिए ऑलरेडी पहले से आरएसआई एमएससीडी पूरी तरह नीचे, अभी और नीचे जाने की संभावना हो भी सकता है, ऊपर चला जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। मैं मेरी जो शब्द है उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कि आपको उस कंपनी में बाइंग करना है जिसमें कंपनी रेवेन्यू बढ़िया कमा रही है, उस पूरे सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मुझको पूरे जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनमें बहुत बड़ी हेल्थ नहीं दिखाई, मतलब ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगा और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले या इन्वेस्ट किए लॉस को काटने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए और अपना खुद का भी रिसर्च करिए, अपना खुद का भी मतलब मैनेज करिए। उसके बाद कोई मतलब डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लीजिए तो पूरी मेजोरिटी के साथ अपने ऊपर लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए उनका मेरा थैंक यू अगेन जेंटलमैन।